चंद घंटे में नए साल की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन संभल से करीब 25 किलोमीटर दूर चंदौसी में मिली यह ऐतिहासिक बावड़ी अभी भी रहस्य बनी हुई है। मंगलवार को 11वें दिन भी इस बावड़ी की खुदाई जारी रही। बावड़ी की दूसरी मंजिल का एक गेट के साथ ही कुएं का स्ट्रक्चर भी दिखाई देने लगा है। सोमवार को दूसरी मंजिल जब मिली थी तब एक शख्स ने शंखनाद किया था। इसके बाद पुलिस और पीएसी का पहरा भी बढ़ा दिया गया है ताकि फिजा को आंच न आ सके। पुलिस ने बाहरी लोगों के बावड़ी परिसर में जाने पर भी रोक लगा दी है। साफ सफाई और मलबा हटाने के बाद अब दूसरे गेट तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे कर्मचारी लगातार 11 दिन से काम कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने के बाद में सेकंड फ्लोर की 4 से 5 सीढ़ियां क्लियर हुई हैं और नीचे कुएं का जो एक द्वार है वो देखने को मिला है। इससे पहले खुदाई में बावड़ी की पहली मंजिल का पता चला था, जिसमें पहली सीढ़ियां और अन्य चीजें भी नजर आ रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चंदौसी में मिली ये बावड़ी कितनी मंजिल की है। हालांकि कुछ लोग इसके 3 मंजिला होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन खुदाई और मलबा हटाने का काम पूरा होने के बाद ही इसका पता चल सकेगा। चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी में 11वें दिन भी खुदाई जारी रही। मंगलवार को प्राचीन फूटा हुआ घड़ा और बावड़ी की दूसरी मंजिल का रास्ता सामने आया है। बावड़ी की दूसरी मंजिल के गलियारों से मिट्टी हटाने का काम जारी है। एएसआई की टीम भी बावड़ी स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी रही। एएसआई की टीम ने बावड़ी में घुसकर छानबीन कर फोटो और वीडियोग्राफी की है। चंदौसी में मिली ये बावड़ी कई दशकों से मिट्टी और कच्चे के ढेर में दबी थी। इसके अंदर पुराने समय की पत्थरों से बनी संरचनाएं और सुरंगनुमा रास्ते पाए गए हैं। अब तो दर्जनों सीढ़ियां भी नजर आने लगी है, जिनके जरिए बावड़ी की गहराई में उतरा जा सकता है। इस बावड़ी में कुएं की तलाश भी की जा रही है। आगे के अपडेट के लिए आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों के लिए लेके आए हैं ताजा तस्वीरें। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बावड़ी का जो दूसरा तल है वो नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है रानी की बावड़ी है, यह इसकी खुदाई पिछले 11 दिनों से जारी है और आज भी यहाँ पर जो है नगर पालिका की लेबर काम कर रही है और खुदाई करके मिट्टी को बाहर निकाल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्रथम तल है जो कि कुछ दिन पूर्व सामने आ गया था और अब जो है यहाँ पर जो दूसरे तल की खुदाई चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ कि वो दिखाएं कि यह वो तल है जो इस समय जो नगर पालिका के मजदूर हैं इसकी मिट्टी निकाल रहे हैं और यहाँ पर जो है खुदाई का कार्य लगातार जारी है। और इस दौरान खुदाई में अभी तक 19 सीढ़ियां नजर आ चुकी हैं और नगर पालिका की खुदाई जो है लगातार टीम कर रही है। इस दौरान यहाँ पर सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर जो है प्रशासन ने पीएसी को तैनात कर रखा है। कहा जा रहा है कि बावड़ी का इस्तेमाल पहले पानी स्टोर करने के लिए और सैनिकों के आराम करने के लिए किया जाता था। इन दीवारों में अभी भी नमी है क्योंकि यहाँ पानी रहता था। बावड़ी की बनावट पुराने जमाने की है। यहाँ से 150 मीटर दूर इलाके का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बड़ी हिंदू आबादी रहती थी, लेकिन दंगों के डर से लोग चले गए। दूसरी तरफ संभल के खग्गूसराय में करीब 46 साल से बंद पड़े जिस शिव मंदिर को खोला गया, वहां नए साल से पहले श्रद्धालु भी पहुंच रहे और इस पर सियासत भी चल रही है। यूपी सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति ने इस पर डीडीयूपी से क्या कहा, आप सुन लीजिए। सर, संभल में 4 दशक बाद एक पुराना शिव मंदिर मिला है। उसमें नए साल में पूजा भी शुरू हो गई है, लेकिन अब उसको लेकर समाजवादी पार्टी सियासत भी कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो राम मंदिर पर भी उन्होंने राजनीति की थी और मंदिर भी पार्टी का उन्होंने बता दिया था। मंदिर भी, ये मंदिर पार्टी की थोड़ी होती है, ये तो मंदिर है, सब आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं और मैं कह सकता हूँ कि सबकी आस्था का विषय है। इसमें जातीयता और पार्टियाँ नहीं आनी चाहिए। बावड़ी की पहली मंजिल देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बावड़ी अपने समय में कितनी भव्य और विशाल रही होगी। दूसरी तरफ संभल में ही शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। इसके लिए 20 मिस्त्री और 45 मजदूरों को लगाया गया है। चौकी की दीवारें करीब 10 फीट ऊंची उठ चुकी हैं। वही संभल को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष अभी भी वही पुराना राग अलाप रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे सनातन का अपमान बता रहा है। वहाँ पर जो फर्जी रिपोर्टें लिख करके और वहाँ पर गोलियां चलाई, उसमें लोग मरे हैं, तो उनको आर्थिक मदद करने गए थे वहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन कतिपय लोग, कतिपय पार्टी, कतिपय राजनीतिक दल केवल तुष्टीकरण की नीति के लिए, केवल वोट के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं कि हमारा सनातन पर हमले हो रहे हैं, तब भी वो उन लोगों को समर्थन करते हैं जो लोग सनातन पर पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट करने पर आमादा रहते हैं। ऐसे लोगों को संरक्षित करके बवालियों को, माफियाओं को और इस तरह के लोगों को जो सनातन पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं,
इनको संरक्षण देने का काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। फिलहाल संभल में बावड़ी में बने कुएं की भी तलाश की जा रही है। पुलिस और पीएसी का पहरा भी बढ़ा दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द दूसरी मंजिल की तस्वीर भी साफ हो जाएगी।